हेलो दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मुझे मेरे पास बहुत सारे मेरे दोस्तों का कमेंट आता है कि कृपया टूल के बारे में बताएं, ये एक्सिट क्या है उसके बारे में बताएं। तो ये दोस्तों, आज मैं उसी के ऊपर वीडियो लाया हूं। एक्सिट क्या होता है ओपन टूल में और एक्सिट का क्या मेन यूज है, वो भी ओपन टूल में। तो ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं दोस्तों, यही मेन एक्सिट है। इसी को हम लोग एक्सिट कहते हैं और इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस एक्सिट का हम यूज करते हैं अपने एनिमेशन में। तो मैंने इसे साइड में लगा दिया है, आप देख सकते हैं। इसमें इसे बड़ा कर दिया मैंने। इसमें आप ऊपर देख सकते हैं सबसे पहले दोस्तों, तो कुछ ड्राइंग्स बनी है वाइट वाइट वाले बॉक्स में। तो ये जो सबसे पहला लेयर है वो साउंड का है। उसके बाद जो है ये फेस का लेयर है हमारा। तो इसी तरीके से इसके ऊपर जो दूसरा लेयर है वो गर्दन का है, ये गर्दन मैंने ड्रॉ किया है। तीसरा जो है इसकी आँखों का है। चौथा लेयर है जो इसके पिपनी का है, आँखों के ऊपर एनिमेशन के लिए मैंने एक लेयर बनाया है। उसके बाद नाक वाक, फिर माउथ। तो ये 5-6 मैंने आपको समझाने के लिए एक हिंट के तौर पर एक छोटा सा फेस बनाया है, जिसको एनिमेशन लगाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि एक्सिट में कैसे कैसे आप कैसे कैसे एनिमेशन लगा सकते हैं और कैसे कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप देख ही सकते हैं। इसमें आप चाहें तो न्यू वेक्टर लेयर कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये मैंने ओके किया, ये न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट हो गया। मतलब ये पूरा ब्लैंक है, इसमें हम कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। इसके ऊपर और भी लेयर्स बना सकते हैं, जितने चाहेंगे उतने लेयर्स बना सकते हैं। तो ये सबसे ऊपर पहला काम होता है एक्सिट में। हम न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट किए, ये देखिए मैंने ड्रॉ किया तो वहाँ आपको शो कर गया। तो इसी तरीके से हम चाहे तो नया लेयर बना करके उसमें नया नया पार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। उसे डिलीट भी करना हो तो लेफ़्ट क्लिक किया और डिलीट कर दिया। अब बारी है ये जो आप देख रहे हैं ये बॉक्सेस दोस्तों, ये नीचे तक जाएंगे। ये गिनती आप जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक आपको गिनती मिलेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे आखिरी में सबको सेलेक्ट किया, फिल एम्प्टी सेल पे क्लिक किया, तो ये सबका वहाँ तक टाइमलाइन बढ़ गया। यानी कि जो जितने बॉक्सेस थे उनमें ये सेम ड्राइंग आ चुकी है, वहाँ से लेके वहाँ तक। अब मैं इसमें चाहूँ तो हल्का हल्का एनिमेशन लगा सकता हूँ। अभी चला के दिखाता हूँ इसको। तो 1 सेकंड 1.5 सेकंड का वीडियो बना होगा, क्योंकि 60-70 तक मैंने किया है। ये फेस वाला है, अभी कोई एनिमेशन नहीं लगा था। तो अब मैं इसमें छोटा सा एक एनिमेशन लगा के आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टेज स्टेट मिस खोल लेता हूँ, जो इसका बोन टूल होता है। इसमें मैं एक दूसरे से इन सबको पहले कनेक्ट कर दूँ, तभी इसमें मैं कोई एनिमेशन लगा सकता हूँ। तो ये सब काम तो नॉर्मली चीज़ है दोस्तों, ये आपको करना ही पड़ेगा जब भी आप कोई कैरेक्टर डिज़ाइन करेंगे या वो कोई सीन डिज़ाइन करेंगे। तो उसमें आपको ये सब करना ही पड़ेगा, एक दूसरे से एक चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा, ताकि जब मैं उनमें मूवमेंट लगाऊं या एनिमेशन लगाऊं तो वो प्रॉपर तरीके से मूवमेंट हो सके और एनिमेशन हो सके। तो अब ये जब वो करने के बाद इन सब का सेंटर मिला देंगे। जैसे इस पार्ट को मुझे हिलाना है तो कहाँ पर से हिलाएंगे, वहीं पे इसका सेंटर ला के रखेंगे, तभी उसको जब हिलाएंगे इधर उधर तो वो वहीं से मूव होगा। तो इन सब का मैं पहले सेंटर मिला देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊँगा कि कैसे इनमें छोटा मोटा एनिमेशन लगाया जा सकता है एक्सिट की मदद से। एक्सिट की ही मदद से हम लोग छोटा से लेके बहुत बड़ा बड़ा तक हाई लेवल तक एनिमेशन करते हैं। ये समझाने के लिए आपको सिर्फ छोटा मोटा कि टूल कैसे यूज होता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आर्मे पे लेफ़्ट क्लिक किया, ये वाला जो आप देख रहे हैं सेट की, ये इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे एक की लग गया दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो ये की जो लगा है तो यहाँ पे अभी कोई चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके 3-4 बॉक्स नीचे जा करके मैं फिर से लेफ़्ट क्लिक करूँगा और एक और की लगाऊंगा। नहीं की भी नहीं भी लगाएंगे तो यहाँ बोन टूल पे क्लिक किया, एनिमेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब इसके चेहरे को मैं इधर उधर मूव करूंगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक की लग जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको हल्का सा टेढ़ा किया तो वहाँ पे की लग गया। मगर मैं इसको क्या करता हूँ, ये थोड़ा गर्दन से मैंने गलत मैच कर दिया, तो कंट्रोल जेड किया, फिर से स्टेज स्टेट मिस खोल लेता हूँ। उसमें मैंने फेस को टेबल से कनेक्ट कर रखा है, गर्दन को जबकि मुझे टेबल से कनेक्ट करना होगा। तो ये मैंने कर दिया, ये आप देख सकते हैं। अब फेस को गर्दन से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसका काम हो गया ख़त्म। अब यहाँ पे मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। अब इस फेस को हल्का सा इस तरफ मोड़ूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक की लग जाएगा जब छोड़ूंगा तो अभी हल्का सा मोड़ता हूँ, जहाँ तक मोड़ दिया यहाँ पे छोड़ दिया तो देखिए ऑटोमेटिक की लग गया। फिर 7-8 फ्रेम छोड़ करके मैंने एक खाली की लगाया लेफ़्ट क्लिक करके। अब फिर उसके 3-4 फ्रेम के बाद यहाँ पे इस चेहरे को अब जैसे उल्टा तरफ घुमाऊंगा, पहले इस तरफ घुमाया था, अब इस तरफ घुमा के छोड़ दूंगा तो की लग जाएगा। तो अब देखिए मैं आपको चला के दिखाता हूँ शुरू से। तो ये देखिए हल्का सा फेस में मूवमेंट आ गया, यानी कि 10 फ्रेम तक वो जैसा चेहरा है पहले से वैसे ही रहेगा। 10वें के बाद वो हल्का सा इधर झुकेगा
लेफ्ट साइड में, फिर उसके बाद उधर झुकेगा। तो इसी तरीके से एक छोटा मोटा की लगा सकते हैं। ये अब मैं माउथ वाला का करके दिखाता हूँ। ये माउथ वाला का मैंने सारे को पहले डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे न्यू वेक्टर लेयर मैं क्रिएट करूँगा। सबसे नीचे जो खाली बॉक्स आपको दिख रहा है वहाँ पे नया बॉक्स मैं क्रिएट करूँगा, वो भी बिल्कुल ब्लैंक, जिसमें कोई भी ड्राइंग नहीं होगा। तो ये मैंने नया बॉक्स क्रिएट किया। आप देख सकते हैं उसका नाम आ गया होगा। आप जो चाहे वो नाम रख सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं। पिछले वाले पे मैंने 4 ड्राइंग माउथ के पहले से ही ड्राइंग करके रखे हैं दोस्तों। उसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, जहाँ पे मैंने न्यू बॉक्स क्रिएट किया है जिसमें कोई ड्राइंग नहीं है। यहाँ पे पेस्ट करूँगा सेल, तो देखिए उसके ऊपर वो पेस्ट हो गया, वो डब्बा। दूसरा माउथ आ चुका है। फिर इसी तरीके से मैं चाहूँगा तो तीसरा वाला भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। तो कॉपी किया, फिर यहाँ नीचे गया, यहाँ पे पेस्ट सेल किया, तो ये वो भी आ गया। इसी तरीके से आप जितना चाहे उतने पार्ट्स को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। जब जब आपको जिसकी ज़रूरत है उसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए। ज़रूरत ख़त्म, उसको फिर डिलीट कर दीजिए। तो इसी तरीके से मैं इन सब बॉक्सों का यूज करता हूँ। अब देखिए ये हुआ, ये 3 तरह का मैंने ले लिया। अब इनमें मैं गैप बढ़ाना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको ये छोटा सा बॉक्स दिख रहा है वाइट कलर का, उसको पकड़ के खींचेंगे तो एक एक बॉक्स एक्स्ट्रा बन जाएगा। जितना खींचेंगे उतना बॉक्स एक्स्ट्रा बनता जाएगा, सेम टू सेम ड्राइंग के साथ। तो अब इन सबको मैं कॉपी करूँगा, फिर से नीचे पेस्ट करूँगा। तो यानी कि जब इसको माउथ हिलाऊंगा दोस्तों, आपको एक और बात बता दूँ कि 24 बॉक्स को मिलाएंगे तब जाके 1 सेकेंड का वीडियो बनेगा। अभी मैं 15वें बॉक्स पे हूँ, तो ये बहुत फास्ट माउथ मूव होगा, यानी कि चेंज होगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और ये इसका माउथ भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। इसको कॉपी करेंगे फिर से सबको, और फिर से नीचे पेस्ट कर दूंगा, तभी हमें लगेगा कि हाँ इसके माउथ में मूवमेंट हो रही है। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। देखिए अब इसके स्पेस के साथ साथ इसका माउथ भी टॉकिंग पे आ गया। तो इसी तरीके से हम बॉक्सेस को यूज करते हैं, एक्सिट को यूज करते हैं, और भी बहुत सारे इनके यूज हैं। और मैं एक और छोटा सा यूज बताता हूँ आपको। अब आँखों में इसके अभी कोई एनिमेशन नहीं है, आंखें इसकी बिल्कुल नहीं झपक रही हैं, उसमें भी आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं इन सबको सेलेक्ट करके पहले डिलीट कर दूं। आँखों वाले के ऊपर जो मैंने एक पिपनी वाला लेयर बनाया है, अब नीचे न्यू वेक्टर लेयर में क्रिएट करूंगा। बिल्कुल ब्लैंक बॉक्स नया नाम से आ गया, देख सकते हैं आप। अब पिछले वाले पे गया, सिलेक्शन टूल की मदद से कॉपी किया और कॉपी किया वापस से, हाँ कंट्रोल-C किया, वापस नीचे आएंगे उस वाले बॉक्स में। जो वाला बॉक्स मैंने अभी नया नया क्रिएट किया उसमें कोई ड्राइंग नहीं है, उस पर क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो सेम टू सेम चीज़ आ चुकी है। मगर अगर उसी बॉक्स को बढ़ा के हम बदलाव करते इसमें, तो सारे बॉक्सों में बदलाव हो जाता दोस्तों। इसलिए मैंने नया बॉक्स पहले क्रिएट किया, उसमें उसी चीज़ को पेस्ट किया, और अब मैं इसमें बदलाव करूँगा तो उन सब बॉक्सों में बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ क्लोज कर दिया, फिर इन सबको सेलेक्ट करके कॉपी किया, फिर से इसके नीचे एक न्यू बॉक्स में क्रिएट करूँगा, न्यू वेक्टर लेयर, और वो भी बिल्कुल ब्लैंक होगा। तो इसमें कंट्रोल-V करेंगे तो वो पिछला वाला जो वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब इसमें फिर से मैं चेंजेस करूँगा, इस बार पूरे आँख को बंद कर दूँगा बिल्कुल ही। तो एक बंद हो चुका है, इसी तरीके से दूसरे को भी बंद कर देता हूँ। तो इसको भी मैंने बंद कर दिया है। देखिए दोनों आँखें भी बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। अब ये दोनों, पिछले वाले में हाफ क्लोज है, नीचे वाले में पूरा बंद हो गया। इसी को कॉपी किया हाफ क्लोज वाले को, फिर से नीचे मैं कंट्रोल-V करूँगा तो वो बॉक्स पेस्ट हो गया। तो यानी कि पहले आंखें पूरी तरीके से खुली हुई हैं, फिर इस वाले में दोनों जो बंद हैं उसको एक बॉक्स मैंने बढ़ा दिया, एक टाइमलाइन। अब इसको फिर से कॉपी करूँगा, जिसमें पूरी तरीके से आंखें खुली है, सबसे नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए पहले सबसे खुली थी, फिर हल्का बंद हुई, फिर पूरी तरीके से बंद हो गई, फिर हल्का खुली, अब फिर पूरी खुल गई। तो इसी तरीके से इसकी आंखें झपकेंगी। तो यहाँ पे मैं उन सबको कॉपी किया, यहाँ पे कंट्रोल-V करूँगा तो वो सब आ जाएंगे फिर से। तो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको चला के दिखा सकता हूँ कि कैसे इस वाले को पहले कॉपी करते हैं। कॉपी सेल किया, फिर नीचे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। अब आपको मैं चला के दिखाता हूँ कि इसकी आंखें कैसे झपकती हैं। अब देख लीजिए, मैंने छोटा मोटा 2-3 एनिमेशन आपको करके दिखाया है एक्सिट में, ताकि आप समझ सके कि एक्सिट का क्या यूज होता है और कैसे इसे यूज किया जाता है। तो यही छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी होती है एनिमेशन से पहले। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत